आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो एक सिंपल अबॉर्शन ऑपरेशन से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। कहानी शुरू होती है एक औरत से जो अबॉर्शन करवाने के लिए अस्पताल आई थी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, डॉक्टर ने उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन दिया, और जब उसकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई तो उसको एनेस्थीसिया दिया गया। बस 1 सेकंड में औरत बेहोश हो गई। ऑपरेशन स्मूथली चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ गड़बड़ होने लगी। औरत का ब्लड प्रेशर एकदम से गिरने लगता है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। एनेस्थेटिस्ट जो पेशेंट्स को बेहोश रखने के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी नजर मॉनिटर पर थी। खुशी की बात यह थी कि कुछ देर के पैनिक के बाद औरत का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है, औरत अचानक से होश खो देती है। डॉक्टर ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आंखें दोबारा नहीं खोली। डॉक्टर ने तुरंत उसकी आंखों की पुपिल चेक की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और फिर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि औरत ब्रेन डेड हो चुकी है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि ब्रेन डेड होना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब पेशेंट के पास पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो। अस्पताल के डॉक्टरों ने आपस में डिस्कस किया और कंक्लूड किया कि शायद पेशेंट को एनेस्थीसिया से एलर्जी थी, जो बहुत रेयर केसेस में होता है। इसलिए इसको एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मानकर अस्पताल ने फाइल क्लोज कर दी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। डॉक्टर डेजी, जो उस औरत की दोस्त थी, उससे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। डॉक्टर डेजी ने ऑपरेशन की सारी डिटेल्स को दोबारा देखा, लेकिन उसको कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। लेकिन एक चीज उसके दिमाग में अटकी। अस्पताल ने ऑपरेशन के बाद दोस्त के टिश्यू का टेस्ट किया था, जो एक अबॉर्शन प्रोसीजर के लिए जरूरी नहीं होता, और उस टेस्ट रिपोर्ट पर कोई नंबर या डॉक्टर का नाम नहीं था, जो ये दिखाता था कि कुछ तो गड़बड़ है। डेजी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लेबोरेटरी से डिटेल्स मंगाई, लेकिन लेबोरेटरी वाले डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट सिर्फ एक रैंडम प्रोसीजर था, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। डेजी को यह बात समझ नहीं आई। उसने फिर अस्पताल के आर्काइव रूम में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। अब यह कहानी और भी ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाती है जब डेजी को पिछले 1 साल के कोमा केसेस का डेटा मिलता है। उस लिस्ट को देखकर डेजी शॉक में आ जाती है, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स कोमा में जा चुके थे, जो नॉर्मल नहीं था। डेजी अब इस केस में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उसने अपने घर और पर्सनल लाइफ की परवाह करना बंद कर दिया। इस सब के बीच डेजी का पति उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि अगर उसने ये सब कंटिन्यू रखा तो वो अपनी जॉब खो सकती है। लेकिन डेजी को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही थी, क्योंकि वो अपनी दोस्त के लिए इंसाफ चाहती थी। डेजी अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, लेकिन उसको हर जगह से बस एक ही जवाब मिलता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन डेजी को यह बात मान नहीं रही थी। डेजी ने अस्पताल के स्टाफ से पूछा, लेकिन उसको कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। उसका पति भी उसको समझाता है कि ऐसे करने से उनकी दोनों की जॉब जा सकती है, लेकिन डेजी अपनी दोस्त के लिए सब कुछ रिस्क करने को तैयार थी। और इस तरह ये कहानी एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें एक दोस्त ने अपनी दोस्त के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई की, बिना किसी डर के। क्या डेजी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी, या फिर ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।